नमस्कार। अब तक आपने 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों की चर्चा खूब सुनी होगी, लेकिन अब सवाल उठता है कि प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए सरकार क्या करने जा रही है। तो जवाब है, ईपीएफओ के नियमों में बड़ा बदलाव फिर से टेबल पर आ चुका है और इसका फायदा करोड़ों प्राइवेट कर्मचारियों तक पहुंच सकता है। सरकार पीएफ यानी ईपीएफ के वेज सीलिंग को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है, ताकि ज्यादा सैलरी वाले कर्मचारियों को भी ईपीएफओ के सोशल सिक्योरिटी दायरे में लाया जा सके। सबसे पहले समझिए पीएफ सैलरी लिमिट यानी वेज सीलिंग क्या होती है। ये वही सीमा है जिसके अंदर पीएफ कटना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है और अभी ये लिमिट 15,000 रुपये महीना है, जिसे सितंबर 2014 में तय किया गया था। इसके ऊपर वालों के लिए ईपीएफओ कवरेज कई मामलों में ऑप्शनल या कंडीशनल हो जाता है, इसलिए ये बहुत बड़ा वर्ग बाहर रह जाता है और यही वजह है कि अब ये लिमिट बढ़ाने की मांग फिर से तेज हो गई है। अब जो बड़ी खबर है वो ये है कि सरकार इस वेज सीलिंग को 25,000 से बढ़ाकर 25,000 से 30,000 रुपए तक करने के विकल्प पर फिर से मंथन कर रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया और मनी कंट्रोल की रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रस्ताव वापस चर्चा में है और इसी वजह से इसे प्राइवेट नौकरी वालों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि इससे ईपीएफओ का कवरेज बढ़ेगा और रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स का ऑटो पायलट सिस्टम मजबूत होगा। लेकिन ये फैसला पहले क्यों टल गया था? रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले भी 25,000 की सीमा पर चर्चा हुई थी, मगर नियोक्ताओं यानी कंपनियों की तरफ से विरोध था, क्योंकि लिमिट बढ़ने से उनके पीएफ योगदान का खर्च और अनुपालन बढ़ता है। दूसरी तरफ कर्मचारी यूनियनें चाहती हैं कि सीमा और ऊपर जाए, क्योंकि आज की सैलरी और महंगाई के हिसाब से 15,000 की सीमा बहुत पुरानी हो चुकी है। अब इस मामले में एक बहुत बड़ा प्रेशर पॉइंट आ गया है, सुप्रीम कोर्ट। न्यूज ऑन एयर और एनडीटीवी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और ईपीएफओ को निर्देश दिया है कि ईपीएफ स्कीम के वेज सीलिंग को संशोधित करने पर 4 महीने के भीतर फैसला लिया जाए, क्योंकि लंबे समय से सीमा न बदलने के कारण बहुत से कर्मचारी सोशल सिक्योरिटी कवर से बाहर रह जाते हैं। यानी अब सिर्फ चर्चा नहीं बल्कि टाइमलाइन भी सामने है, इसलिए फैसला आने की संभावना पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। इसका असर आपके ऊपर कैसे पड़ेगा? अगर वेज सीलिंग बढ़ती है तो ज्यादा कर्मचारियों का पीएफ अनिवार्य कटेगा, रिटायरमेंट कॉर्पस बड़ा बनेगा और कंपाउंडिंग का फायदा लंबे समय में बहुत मजबूत हो सकता है। दूसरी तरफ टेक होम सैलरी पर शॉर्ट टर्म में असर महसूस हो सकता है, क्योंकि कर्मचारी और नियोक्ता दोनों तरफ की कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर से कैश फ्लो बदलता है। इसलिए ये बदलाव फायदेमंद होने के साथ साथ एडजस्टमेंट भी मांगता है। और एक और बात जो लोग मिस कर देते हैं, ईपीएफओ में हाल के समय में पीएफ निकासी को लेकर 25% मिनिमम बैलेंस जैसी बात भी चर्चा में रही है, ताकि रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारियों के पास जरूरी कॉर्पस बचा रहे। कुछ फाइनेंशियल एक्सप्लेनर आर्टिकल्स में बताया गया है कि रिफॉर्म्स का मकसद निकासी को आसान बनाना है, लेकिन साथ ही एक बेसिक सेफ्टी नेट भी बनाए रखना है। तो कुल मिलाकर 8वें वेतन आयोग की चर्चा के बीच अब प्राइवेट नौकरी वालों के लिए भी सोशल सिक्योरिटी का बड़ा कदम बनता दिख रहा है। अगर वेज सीलिंग 25,000 से 30,000 हुई तो ये करोड़ों कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग में बड़ा बदलाव होगा और कंपनियों के लिए भी एक बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट। आपके हिसाब से वेज सीलिंग कितनी होनी चाहिए? 25,000, 30,000 या उससे भी ज्यादा? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट कर्मचारी इस अपडेट को समझ सके और ऐसी ही आसान भाषा में ईपीएफओ, बैंकिंग और पर्सनल फाइनेंस की बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।